बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको काल सर्प दोष के बारे में बताएंगे। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्या सिर्फ हम जो सावन का महीना है उस पर ही उपाय कर सकते हैं। सावन का महीना तो साल में एक बार आता है और एक बार में कई बार आराम नहीं होता है, और कई बार क्या होता है कि उस दिन अगर कोई स्त्री है, अगर मासिक धर्म हो गए हैं तो वो उपाय नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उस कारण का निवारण लेकर आए हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आप हमारे चैनल पर कोई भी मैसेज करते हैं उसका निवारण जरूर लेकर आएंगे। यही एक लोगों की अवधारणा है कि हम सिर्फ ये प्रयोग नागपंचमी में कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं। नहीं, जो महीने की आने वाली तिथि है पंचमी, वो नागों का ही दिन माना जाता है। तो हर महीने की जो पंचमी आती है उस पर ये प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से करें। आपको बता देते हैं कि जो नाग हैं वो महर्षि कश्यप और कद्रु की संतान है। कहते हैं कि जो ऋषि थे उनकी पत्नी से ये जो बहुत सारे नागों की उत्पत्ति हुई, इनको नागलोक दिया गया जिसमें रहते हैं। जो शेषनाग जी थे जिनका नाम अनंत भी कहा जाता है, उन्होंने विष्णु की पूजा करी और इसलिए वो विष्णु के सेवक बन गए। जो वासुकी हैं उन्होंने शिव जी की सेवा की, आराधना की, वो वासुकी शिव जी के सेवक बन गए। ऐसे बहुत सारे नाग हैं जिनकी पूजा की जाती है और बहुत सारे हम कहानियों में उनका नाम भी जानते हैं। तो आज आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, आप सुनो। क्योंकि हर किसी के जीवन में काल सर्प योग नहीं होता है, पर कुछ ना कुछ, जैसे कई व्यक्ति हैं उनके पूर्वजों द्वारा नाग की हत्या कर दी जाती है, खुद भी कोई गलती से हो जाती है, या कोई भी जो काल सर्प योग है वो एक राहु केतु योग भी होता है। क्योंकि राहु केतु योग में ये भी एक सांप की तरह ही होते हैं, इनको भी सांप माना जाता है, ये भी एक राक्षस हैं। तो ये उपाय उनमें भी लागू होंगे, आप ये उपाय करोगे तो। कहते हैं कि पंचमी तिथि नागों की तिथि होती है, हर महीने की पंचमी पर आप ये उपाय कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है, बिल्कुल दिल से स्वागत है। आए और जुड़े, अपनी समस्याओं का निदान जरूर करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपकी बातें जरूर सुनेंगे। नाग पंचमी के दिन नागों की, सर्पों की पूजा की जाती है। अष्ट नागों का नाम लेकर पूजा करनी चाहिए। अनंत, वासुकी, पद, महापद, तक्षक, कुलीर, कटकट, शंख। इस दिन मनुष्य अगर सांपों की पूजा करते हैं, शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तो सभी बुरे प्रभाव दूर होते हैं, राहु केतु के प्रभाव दूर होते हैं। और नाग बलि पूजा करवा सकते हैं इस दिन, जो नाग मारने के दोष से मुक्ति के लिए होती है। नाग पंचमी पर आप जो महीने में आती है उस पर आप मनसा देवी, जो शिव की पुत्री है, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। देखो, कई जगह पर मनसा देवी के मंदिर हैं, पूरे भारत में मंदिर है, ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में ही उनका एक मंदिर है, बहुत जगह उनका मंदिर है। शिव पुत्री हैं, नागों की देवी हैं, और आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा सपने में नाग दिखाई देते हैं, डर लगता है, जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, जो ये कहते हैं कि जी हम पर राहु केतु का प्रभाव है। आपने सुना होगा गुरु चांडाल योग, ये एक ऐसा योग होता है जिसमें मनुष्य का अगर जीवन में योग आता है तो वो उसको नष्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें भी राहु केतु और शनि तीनों इकट्ठे बैठकर उस व्यक्ति को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो राहु केतु को भी सांप माना जाता है। वो भी अगर पंचमी पर नागों की पूजा करते हैं, नाग स्रोत आता है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, और जो नाग नागिन का जोड़ा लाकर पूजा करते हैं, शिव मंदिर पर चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर अगर कोई नाग नहीं है, अगर तांबे का हो, किसी भी चीज़ का आप चढ़ा सकते हो, वो लगा सकते हो, उससे भी आपको नाग दोष से मुक्ति मिलेगी। और अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप धागे से भी नाग का रूप बना सकते हो, नागा नागिन का रूप बनाकर पूजा करें और शिव जी पर चढ़ा कर आएँ। ये हर पंचमी पर आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी कहा गया है कि पूजा पाठ साल में एक दिन से पूरा काम नहीं चलता है, ये प्रभाव जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं। ये एक ऐसे बीमारी होती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की बीमारी होती हैं और जल्दी से इनका कटाव नहीं होता है। कहते हैं कि एक बार श्रृंगी
ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को काट लिया था। तो अर्जुन के पोते थे ये, और कृष्ण भगवान ने इनको जिंदा किया था। ये बहुत विद्वान थे, गुणी थे। तो इनके पास कलयुग आया। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। कलयुग आया और कहा कि महाराज अब मेरा समय शुरू हो गया है, आप मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ स्थान दोगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ जुआ शराब हो, और इन्होंने सोचा कि जो सोने की चीज़ें होती हैं वो बहुत कम लोगों के पास होती हैं, तो आपको सोने पर स्थान देता हूँ। और वो खुद भूल गए कि वो जो उन्होंने मुकुट धारण किया वो भी सोने का था, और कलयुग चाहता था कि वो जल्दी से इस पृथ्वी से चले जाएं ताकि वो अपना पूरा प्रभाव दिखा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके मुकुट में जाकर बैठ गए और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और वो शिकार करने गए थे, वहाँ पर उन्हें प्यास लगी, एक कुटिया दिखी, वहाँ पर एक ऋषि पूजा कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने एक सांप जो मरा हुआ था वो गले में उनको पहना दिया। तो ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया कि जिसने भी ये कार्य किया है उसको भयंकर सांपों का राजा तक्षक काटेगा। अब राजा तक्षक का तो काम था, उन्होंने काटा और परीक्षित की मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु से उनका बेटा, परीक्षित का बेटा जन्मेजय क्रोध में आ गया। उसने एक यज्ञ शुरू करवा दिया। जो यज्ञ था सांपों का यज्ञ, जिसपे आहुति डालने से जितने भी सांप थे वो सारे हवन में आकर भस्म होने शुरू हो गए। अब राजा तक्षक को बहुत ज़्यादा चिंता हुई और भागकर इंद्र की शरण में गए। सारे के सारे देव इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने कहा कि अल्पा नाग को बुलाओ, अल्पा पात्र नाग को बुलाओ, उसको कुछ इस विषय में पता है। फिर वासुकी को भी बुलाया गया। वासुकी ने कहा कि मेरी जो बहन है जरातकरु, उसकी शादी अगर इसी नाम के एक ऋषि जरातकरु से की जाएगी तो उससे जो संतान आपको प्राप्त होगी वो इस यज्ञ को समाप्त करने में सक्षम है। तो ऐसे ही उनकी शादी गई और उनको एक आस्तिक नाम का विद्वान पुत्र हुआ। और जैसे ही यज्ञ आरंभ, यज्ञ में उन्होंने आहुति डाली राजा तक्षक के नाम पर डालकर, तो राजा तक्षक देवलोक से सीधे आकाश से गिरने शुरू हुए। तब जो ऋषि थे आस्तिक, उन्होंने मंत्र जाप से उसको बीच में ही रोक दिया। तब वो ऋषि के पास गए और जो जन्मेजय है उनको समझाया कि राजा तक्षक की कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे उनकी आप ये सजा दे रहे हो। उन्होंने तो एक श्राप के कारण ही आपके पिता को काटा है। इस बात को वो मान गए और उन्होंने ये यज्ञ हवन बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप सभी जानते हैं, तभी उनको ये स्थान दिया गया है नागों को कि जीवन में वो ज़रूर प्रवेश करेंगे। और आपको बहुत सारे लोग ये हमें कमेंट करते हैं कि हमें रात को सांप दिखते हैं, सपने में सांप दिखते हैं। तो सांपों के बहुत सारे प्रभाव होते हैं दिखने के, उसके बारे में भी वीडियो डाल रखी है, एक लाइव में पूरा बता रखा है, आप सुन सकते हैं हमारे चैनल पर। और बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमसे लाइव पूछना चाहते हो तो हमारी लाइव में जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटे वाला निशान है उस पर ऑल दबाएँ। और आपकी हमारी लॉन्ग वीडियो पर आपका मैसेज होना चाहिए, तभी हम आपसे संपर्क बनाएंगे, आपसे आपकी लाइव पूछा देंगे। बोलो जय श्री राम।